फिल्म शहीद की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और अभिनेत्री कामिनी कौशल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उस टाइम पे वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि उन्होंने शादी करने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन ये नहीं हो पाया था क्योंकि अभिनेत्री कामिनी कौशल की बड़ी बहन की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अभिनेत्री कामिनी कौशल को अपनी बड़ी बहन यानी कि अपने बड़ी बहन के पति अपने जीजा के साथ ही शादी करनी पड़ी। तो उस टाइम पे दोनों का दिल बहुत टूटा था, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल, क्योंकि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो उस टाइम पे ये फैसला उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक था कि वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि दिलीप कुमार की ज़िंदगी में मधुबाला आई और दिलीप कुमार और मधुबाला ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन उस टाइम पे कहा जाता है कि मधुबाला के परिवार की ज़्यादा दखल अंदाजी की वजह से और कुछ मतभेद आना इन दोनों में आ जाने की वजह से मधुबाला के साथ भी दिलीप कुमार का रिश्ता जो था वो टूट गया। उसके बाद कहा जाता है कि दिलीप कुमार की भी उम्र उस टाइम पे काफ़ी हो चुकी थी, 40-42 साल के वो हो चुके थे। तो उस टाइम पे दिलीप कुमार ने सबको चौंका दिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने अपने से 22 साल छोटी शायरा बानो से शादी कर ली। कहा जाता है कि उस टाइम पे ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और बॉलीवुड की सारी फिल्मी हस्तियाँ इस शादी में उन्होंने शिरकत की थी और बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे इस शादी से। कहा जाता है कि शायरा बानो भी अदाकार राजेंद्र कुमार को उस टाइम में पसंद करती थी, उनके साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र कुमार क्योंकि पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, तो शायरा बानो के परिवार की दखल अंदाजी की वजह से शायरा बानो का ये सपना पूरा नहीं हो सका और उन्होंने, कहा जाता है कि शायरा बानो की माँ ने ही दिलीप कुमार से कहा था कि आप क्यों ना शायरा बानो से शादी कर ले। तो इस तरह इन दोनों की मुलाकातें हुई और उसके बाद इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार ने शायरा बानो के साथ शादी हो जाने के बाद भी एक शादी की थी? जी हाँ, दरअसल 1984 में दिलीप कुमार ने अशमा रहमान नाम की एक लेडी थी, उनके साथ भी शादी की थी और ये शादी उन्होंने इसी वजह से की थी क्योंकि शायरा बानो जी थी, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब कि वो गर्भवती नहीं हो रही थी, वो माँ बनना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, वो कभी अपने जीवन में माँ नहीं बन सकी थी। तो उस टाइम पे दिलीप कुमार की फैमिली ने, उनके परिवार वालों ने, उनकी बहनों ने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपके कोई औलाद हो जाए। तो उस टाइम पे अपनी बहनों के कहने पर दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की, लेकिन कहा जाता है कि ये शादी सिर्फ 2 साल ही चली और दोनों अलग-अलग हो गए। उस टाइम पे शायरा बानो भी दिलीप कुमार से काफ़ी नाराज़ थी कि वो उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन बाद में दिलीप कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि उनके लिए शायरा बानो ही एक पत्नी के रूप में मतलब ज़िंदगी में उनके लिए बनी हैं और उनके बिना वो अपनी ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकते। कहा जाता है कि उस टाइम पे दिलीप कुमार ने शायरा बानो से माफ़ी भी मांगी थी और फिर से उनको अपनी ज़िंदगी में ले लेने की गुजारिश की थी। तो इस तरह दिलीप कुमार और शायरा बानो की लव स्टोरी में बहुत सारी उथल-पुथल और जो थी अप्स एंड डाउन्स आए थे।